नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की। ग्रहण दुनिया भर में परिवर्तन की सूचना देते हैं, लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और प्रकृति पर, देश पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की और जानेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके राशियों के हिसाब से कैसा पड़ने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ग्रहणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः। ग्रहणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, 6, 8 या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में आप रोज सवेरे इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। सूर्य कितना भी गड़बड़ हो, कितना भी नकारात्मक हो, अगर आप नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करें तो सूर्य से संबंधित समस्या आपकी दूर होगी। मंत्र एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। ग्रहणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। इस बार सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, कब लग रहा है, किस राशि और नक्षत्र पर इसका प्रभाव है, ये जानते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। 12 और 13 अगस्त की जो मध्य रात्रि है, दरमियानी रात है, 12 और 13 अगस्त के बीच वाली, इसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात के 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा और इस ग्रहण का समापन होगा जब मध्य रात्रि के बाद 13 अगस्त का आरंभ हो जाएगा, तो प्रातः 1:27 पर इसका समापन होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्क राशि जो है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए। और अश्लेषा नक्षत्र बुध का नकारात्मक नक्षत्र है। तो प्रकृति के सेंटर पॉइंट पर और बुध के नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा 12 अगस्त को। और ये आंशिक, खग्रास, खंडग्रास नहीं है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। लेकिन ये भारत में दर्शनीय नहीं होगा। मध्य रात्रि के समय में होने की वजह से सूर्य उस समय भारत में उदित नहीं होंगे, इसलिए भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं,
इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की जरूरत नहीं होगी। जो सूतक के नियम होते हैं या जो खान पान का परहेज होता है, विश्राम का परहेज होता है, वो इस ग्रहण में लागू नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जैसे अपना जीवन जीती हैं उस तरह से अपना जीवन जी सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं और सो सकती हैं। किसी तरह का नियम या किसी तरह की वर्जना भारत में किसी के ऊपर लागू नहीं होगा। देखिए, ग्रहण जो होता है, खास तौर से सूर्य ग्रहण, अगले 3 महीने तक देश दुनिया पर असर डालता है अपने राशि और अपने नक्षत्र के अनुसार, और लोगों पर असर डालता है अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक। तो अब ये जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है, उसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस समय ये सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है, उस समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न भी जल का लग्न है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं ग्रहण लगने के समय में, और शुक्र भी मंगल शनि के साथ केंद्र में संबंध बना रहा है। पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है जल की राशि कर्क राशि में, और राहु और मंगल इस ग्रहण के समय निकट के अंशों में हैं, नजदीक के अंशों में हैं। चूंकि जल से संबंधित राशियां प्रभावित हो रही हैं, इसलिए इस ग्रहण से दुनिया भर में जल की और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। भूकंप की संभावना और जल की आपदाएं दुनिया भर में दिख सकती हैं। सूर्य राजनीति और सत्ता के स्वामी हैं, इसीलिए जो लोग सत्ता में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, उनके लिए दिक्कतें आएंगी। स्वतंत्र भारत की अपनी राशि भी कर्क राशि है, और कर्क राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है। इसलिए भारत में आंतरिक कलह की स्थितियां बनेंगी। इंटरनल बेवजह के विवाद जनता और सरकार के बीच में पैदा होंगे। शनि मंगल परस्पर केंद्र में हैं, तो न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला इस समय आ सकता है। और शनि मंगल का परस्पर केंद्र में होना, मंगल राहु का निकट अंशों में होना, आतंकवादी घटनाओं की, विस्फोट की या बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना दे रहा है। जो तटीय स्थान हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल, इन जगहों पर ज्यादा प्राकृतिक समस्याएं हो सकती हैं, और इन जगहों पर राजनीति में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है,
ये दुनिया भर में बड़ी दुर्घटनाओं और विस्फोट की सूचना दे रहा है। साथ ही राजनीति में बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे अगले 3 महीनों में पद परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात, विस्फोट से, आतंकवादी घटनाओं से और दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। तो सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब हम समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण के दौरान अलग अलग राशि के लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों की स्थितियां इस समय वैसे भी अधर में हैं। कुछ चीजें बेहतर हैं, ज्यादातर चीजें परेशान कर रही हैं। ग्रहण की वजह से आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पैसे रुपए को लेकर, परिवार में संबंधों को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। चोट चपेट लग सकती है, छोटी मोटी दुर्घटना घट सकती है और सर्जरी की नौबत आ सकती है। अगले 1 महीने तक सतर्क रहें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए। आप क्या करने जा रहे हैं अपने नौकरी या व्यापार में या प्रॉपर्टी और पैसे के मामले में, इसको दूसरों को मत बताइए, वरना बना बनाया काम आपका बिगड़ जाएगा। इस 1 महीने तक शांति और सावधानी रखिए। अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सुबह हो जाने के बाद यानी 13 अगस्त को प्रातः काल किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिला दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि। वृषभ वालों के जीवन में परिवर्तन का बड़ा समय चल रहा है और कुल मिलाकर बेहतर स्थिति भी दिखाई दे रही है। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये वृषभ वालों के लिए अच्छी सूचना लेकर आ रहा है। अगर वृषभ वाले इस समय प्रयास करें, वृषभ राशि वाले इस समय कोशिश करें, तो इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। खास तौर से प्रॉपर्टी के और करियर के रुके हुए काम बन जाएंगे। वृषभ वालों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। या तो प्रमोशन होगा या मनचाहा परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन अच्छा रहेगा। वृषभ वालों के लिए स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है और ये स्थान परिवर्तन कुल मिला जुला के आपके लिए बेहतर सूचना और बेहतर संकेत दे रहा है। यानी ये ग्रहण के बाद का जो 1 महीने का समय है, वो कुल मिला जुला के वृषभ वालों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। परिवर्तन होंगे, लेकिन परिवर्तन फायदेमंद रहेंगे।
ग्रहण का फायदा कैसे उठाएं? जितने समय ग्रहण चल रहा है, लगभग रात में 9:30 बजे से 1:30 बजे तक, उस समय में थोड़ा समय निकालकर एक बार या 3 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, कुछ चीजें मिथुन वालों के लिए बेहतर हुई हैं। जीवन में अच्छा परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिथुन वालों के लिए बेहतर नहीं हैं। परिवार और करियर को लेकर जूझ रहे हैं। मिथुन वालों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव है? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अलर्ट रहें। कोलेस्ट्रॉल को लेकर, पेट को लेकर इस समय दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं और इस समय आपके बहुत प्रयास करने के बावजूद आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा है, तो बहुत जरूरी ना हो तो ना जाएं, और अगर जाने की जरूरत ज्यादा है तो गाड़ी चलाने में या यात्रा करने में आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। अब ग्रहण की मुश्किल से बचेंगे कैसे? ग्रहण के दौरान लगभग 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में थोड़ा समय निकाल करके एक बार नारायण कवच पढ़ लीजिएगा, और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और आटे का दान करिएगा, या रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बच पाएंगे। कर्क राशि, मानसिक दिक्कतें, भावनात्मक समस्याएं आपको काफी परेशान कर रही हैं, और काफी समय से जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। सूर्य ग्रहण की वजह से कर्क राशि वाले सावधान रहें, क्योंकि उनके करियर में अगले 1 महीने में समस्या दिख रही है। चूंकि ग्रहण कर्क राशि में ही लग रहा है, इसलिए कर्क राशि पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। करियर में आपके दिक्कतें आ सकती हैं, और इस समय आपको स्थान बदलना पड़ सकता है। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। अपनी मैरिटल लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन का और अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखें। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, ऐसे कर्क राशि के लोग इस समय सतर्क रहें, क्योंकि विवाह टूटने की नौबत आपकी आ सकती है। और नौकरी में अगर दिक्कत आती है, थोड़ा सब्र करिएगा, कुछ समय बाद आपको बेहतर मौके मिल जाएंगे।
जितने समय ग्रहण चल रहा है उसमें कम से कम 3 माला या 11 माला सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और आटे का दान करिए, या गेहूं की रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाइएगा। ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। सिंह राशि, पारिवारिक तनाव इस समय बहुत है, करियर में मुश्किलें आ रही हैं, स्वास्थ्य भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर हम सिंह राशि के लिए ग्रहण की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर सतर्क रहिए, क्योंकि बेवजह के विवाद हो सकते हैं, घर की अशांति बढ़ सकती है। इस समय ऐसा कोई काम मत करिए जिससे दुर्घटना हो। वाहन सावधानी से चलाएं। परिवार में, ऑफिस में, पड़ोसियों के साथ बेवजह के वाद विवाद से सावधान रहें। आपकी नौकरी या कारोबार यानी आपका करियर जिस भी तरह चल रहा है उसको चलने दीजिए। इस समय अपने करियर में किसी प्रकार का कोई जोखिम मत लीजिएगा। इस समय अगर करियर बदलने का रिस्क लेंगे तो आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप करिएगा। लगभग 9:30 बजे रात से 1:30 बजे तक ग्रहण का समय है। इस समय में 3 माला या 11 माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो ग्रहण की मुश्किलों से बच जाएंगे। कन्या राशि, पहले की तुलना में कन्या वालों का समय बेहतर हो गया है और ग्रहण के परिणाम भी कन्या वालों के लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ग्रहण के प्रभाव से अगले 1 महीने में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर कोई करियर का मामला है, अगर रुके हुए पैसे का मामला है, अगर पैसा आने का मामला है, तो ये तमाम काम इस 1 महीने में पूरे होंगे। करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। करियर में आपकी ताकत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप बहुत दिनों से अगर जाना चाहते थे या ट्रांसफर चाहते थे तो वो इस समय कन्या वालों का हो सकता है। कन्या वाले अपने महत्वपूर्ण काम अगले 1 महीने में निपटाने का प्रयास करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको ग्रहण का पूरा लाभ मिल जाए आने वाले समय में, इसीलिए ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा कम से कम 3 बार या 7 बार पढ़िएगा। अगर आप ग्रहण के दौरान ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। तो मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक आपने देखा
कि वृषभ राशि के लिए और कन्या राशि के लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं। अब तुला राशि से मीन राशि तक जानते हैं कि इनके लिए ग्रहण के परिणाम क्या हैं। देखिए, तुला वालों का वक्त अच्छा चल रहा है और तुला वाले अपने जीवन में धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। इस समय जो ग्रहण आया है, इस ग्रहण से भी आपको लाभ होगा। आपके काम में अगर किसी तरह की रुकावट चली आ रही है, किसी तरह की दिक्कत चली आ रही है, तो आपके काम की रुकावट दूर होगी। खास तौर से करियर के मामले में कोई काम रुका हुआ है, विदेश से संबंधित कोई काम रुका हुआ है, तो वो काम इस समय पूरा होगा। आपकी सेहत के मामले में और आपके जीवन के मामले में इस समय सुधार होगा। स्वास्थ्य और जीवन आपका बेहतर होगा। तुला वाले अगर थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें इस समय, इस एक महीने में, तो उनको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा भी इस समय तुला वालों को बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो तुला वाले ग्रहण का पूरा फायदा कैसे उठाएंगे? जितने देर ग्रहण का समय है, रात में 9:30 बजे से लगभग 1:30 बजे तक, 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि में, इस ग्रहण के दौरान 3 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अगर आप ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपका कल्याण होगा। ग्रहण का ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के जीवन में परिवर्तन का समय है। प्रेशर जरूर है इनके ऊपर, लेकिन ये धीरे धीरे इस समय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम देखें तो वृश्चिक वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। स्वास्थ्य की समस्या, खास तौर से पेट की, किडनी की, यूरिन की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। सेहत को लेकर सावधानी बनाए रखें। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय हो सकती हैं, खास तौर से संतान पक्ष के साथ या माता पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान पक्ष और माता पिता के पक्ष को देखना जरूरी है। करियर में अचानक दिक्कत आ सकती है। अगर आप लापरवाही करते हैं, करियर के काम ठीक से पूरे नहीं करते, तो करियर में दिक्कत आ सकती है, ये संभावना बन रही है। तो वृश्चिक वालों के लिए ग्रहण ये कह रहा है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में रुकावटें हो सकती हैं। इस बात की सावधानी बनाए रखिएगा। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को प्रातः काल किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें, या मंदिर में दे आएं, या गाय को खिला दें। ग्रहण के बाद गुड़ का दान करने से आप सूर्य ग्रहण की मुश्किलों से बचे रहेंगे। धनु राशि, शनि की ढैया भी है आपके ऊपर और जीवन से जो सपोर्ट है,
जीवन का जो मजबूत हिस्सा है वो कमजोर हो रहा है। धनु वालों की मानसिक परेशानियां बहुत हैं इस समय, अपने परिवार और अपने लोगों को लेकर के। और ग्रहण भी आपके 8वें स्थान में लग रहा है, तो आपके लिए ग्रहण ज्यादा निगेटिव है। धनु राशि वाले अगले 1 महीने तक सेहत का बहुत ध्यान रखें। अपने हृदय का, अपनी हड्डियों का, चोट चपेट का और डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप चोट चपेट के दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए अगले 1 महीने तक वाहन चलाने में सतर्क रहें, दुर्घटनाओं से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। देखिए, धनु वालों के जीवन में इस समय ऐसे मौके आएंगे जब वो गलती करें और मुश्किल में पड़ें। इसीलिए धनु वालों को कहना ये है कि जल्दबाजी में आकर के, भावनाओं में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ग्रहण के दौरान 9:30 बजे रात से 1:30 बजे तक मोटे तौर पे ग्रहण है, 12 और 13 की मध्य रात्रि वाले स्थिति में। तो ग्रहण के दौरान 1 बार या 3 बार नारायण कवच पढ़िएगा, ताकि अगले 1 महीने तक आप सुरक्षित बने रहें। और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ और गेहूं का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं ग्रहण के साथ, तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच पाएंगे। जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। मकर राशि, मकर वालों के जीवन में कुछ चीजें बेहतर हैं और कुछ चीजें खराब हैं। जैसे करियर में उठापटक चल रही है, परिवार का मामला ठीक है, तो ग्रहण की वजह से करियर में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ग्रहण की वजह से करियर में समस्या आ सकती है और करियर में मुश्किल की वजह से आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ऑफिस में शांति रखिए, कोई ऐसा काम मत करिए कि नौकरी में आपको दंड मिले। वैवाहिक जीवन में शांति रखें और जो आपके मित्रों के साथ आपके संबंध हैं, जो मित्रों के साथ आपका रिश्ता है, उसका विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। ग्रहण का प्रभाव मकर वालों के करियर में उठापटक दिखा सकता है, सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप करिएगा, 3 माला या 11 माला ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का और आटे का दान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक परेशानी बहुत है और बहुत सारे काम आगे बढ़ बढ़ के रुक रहे हैं आपके। ऐसे इस कठिन समय में ग्रहण आपको सपोर्ट करने आ रहा है। अगले 1 महीने तक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में सुधार होगा, मन मजबूत होगा, सेहत अच्छी होगी, बीमारियां कम होंगी।
नए काम की और करियर की शुरुआत इस समय हो सकती है। करियर में आपको सफलता मिलेगी और आपके काम के लिए, आपकी मेहनत और आपके प्रयास के लिए आपको सम्मान मिलेगा। जीवन में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। तो कुंभ वालों की मुश्किलें कम होंगी, मानसिक शारीरिक स्थिति बेहतर होगी और करियर में लाभ होगा। ग्रहण के दौरान अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लें 3 बार या 7 बार, तो ग्रहण का पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। मीन राशि, मीन वालों के जीवन में थोड़ा बदलाव चल रहा है और परिवार को लेके, भावनाओं को लेके थोड़ी परेशानी हो रही है। तो मीन वालों के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। इनकी सेहत बड़ी तेजी से बिगड़ सकती है, इसलिए मीन राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई कोशिश कर रहे थे, तो वो महत्वपूर्ण काम कुछ दिनों के लिए रुक सकता है। परेशान मत होइए, कुछ दिनों बाद आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। यात्राओं में विशेष सावधानी इस समय मीन वालों को रखनी है, क्योंकि दुर्घटना के योग आपके साथ बने हुए हैं। किसी भी छोटी या बड़ी यात्रा पर जाने में सतर्कता बनाए रखिएगा। ग्रहण के दौरान यानी 12 अगस्त की रात के लगभग 9:30 बजे से और 13 अगस्त के मिडनाइट में लगभग 1:30 बजे तक ग्रहण है। तो इस दौरान सूर्य मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।